अच्छा सर, रोज़े के हवाले से मैंने तकरीबन तमाम ही मुफस्सिरीन को पढ़ लिया है, स्टडी किया है, लेकिन चंद सवालात हैं जो हल नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही टेंशन दे रहे हैं क्योंकि जवाब मिल नहीं रहा है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या किसी हदीस से कुरान की आयत के हुक्म को मनसूख किया जा सकता है या नहीं? हदीस से कुरान को मनसूख किया जा सकता है, इसमें मुहक्किकीन उलमा का इत्तिफाक रहा है। दुरुस्त कौल ये है कि हदीस से कुरान मनसूख नहीं होता। इस वजह से कि हदीस जो रिवायत के ज़रिए हम तक पहुंचती है उसके अंदर ज़न होता है और कुरान पाक एक कतई दर्जे की बात करता है। तो एक ज़न्नी चीज़ से कतई चीज़ को हम मनसूख नहीं कर सकते। बाज़ ऐसे उलमा गुजरे थे कि जिन्होंने ये बात की थी कि हम हदीस से कुरान के हुक्म को मनसूख कर सकते हैं। मुराद उनकी भी ये नहीं थी कि कुरान के हुक्म को बिल्कुल ही अतन हम जो है मनसूख कर दें। उनकी मुराद ये थी कि जैसे कोई आम हुक्म है, उसमें कोई तखसीस का पहलू नज़र आ रहा है जिसकी तरफ हदीस इशारा दे रही है, वो कुरान की मुताबिकत है, मुखालफत भी नहीं है, तो हम हदीस से कुरान को मखसूस कर सकते हैं। आम हुक्म को वो उसको मनसूख से ताबीर करते हैं। लेकिन जितने भी मुहक्किकीन उलमा हैं उनका स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह है, अगर किसी हुक्म को मनसूख करार देना है तो हदीस इस काबिल नहीं होती कि उससे हम कुरान के हुक्म को मनसूख किसी भी दर्जे की खबर वाहिदी होती। अगर देखें कहीं पर किसी मकाम पर कोई रिवायतुल हदीस ऐसी है जो कुरान के हुक्म को मनसूख कर रही है, हमें नजर आ रहा है, तो एक्चुअली कुरान खुद मनसूख कर रहा होता है। उस बात की तरफ अल्लाह के नबी भी इशारा कर रहे होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इनफिरादी हैसियत में हम बोले कि कोई खबर वाहिद हमारे पास मौजूद है, हम उससे कुरान के हुक्म को मनसूख कर दें, ये चीज़ बिल्कुल मुहक्किकीन उलमा के नज़दीक काबिल कबूल नहीं होती। सर मसला ये है कि इस उसूल की वजह से तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी जैसे एक आयत रोज़ा आपके सामने मैं जिक्र करता हूँ, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पिछली उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ऐसे ही तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। अब सवाल यह है कि पिछली उम्मतों पे जो रोज़े फ़र्ज़ थे वो तो चुप का रोज़ा था, यानी कलाम ना करना किसी से, ये रोज़ा रखा जाता था। जैसे सूरह मरियम में भी हवाला मौजूद है, हज़रत मरियम ने जो नज़र मानी, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया, कि मैंने नज़र मान ली है तो अब मैं किसी से कलाम नहीं करूँगी। तो पिछली शरीयतों में जो रोज़ा था वो था चुप का रोज़ा, यानी किसी से कलाम नहीं करना। हमारी शरीयत में तो चुप का रोज़ा है ही नहीं। अब मसला ये है कि एक रिवायत आ जाती है आपके सामने मुअत्ता की, तो उस रिवायत की वजह से शायद इस आयत को मनसूख माना जा रहा है। तो अगर रिवायत की वजह से आयत को मनसूख माने तो आपका उसूल ही ख़राब हो जाता है। देखिए ये मसला आप ठीक कह रहे हैं कि नॉर्मली तफासीर के अंदर इस मसले को जिक्र नहीं किया जाता, फिर ये शुबहात ज़रूर पैदा हो जाते हैं कि कुरान पाक ने तो जिक्र किया कि जैसे पीछे रोज़े फ़र्ज़ थे वैसे ही तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अच्छा, पिछली शरीयतों की कुछ अहवाल रोज़ों का अल्लाह ने जिक्र किया कि उनके अंदर चुप का भी एक रोज़ा होता था, खामोशी उसमें ठान ली जाती थी, जैसे खुद हुक्म है हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए भी। फिर सवाल यह है कि हमारे दीन में तो चुप का रोज़ा मशरू नहीं है, तो फिर कैसे? कुरान में तो कोई आयत नज़र नहीं आ रही, कमा मज़ा नहीं आ रहा। नहीं, वैसे भी कोई आयत नहीं है जिसने मनसूख किया। हाँ, हदीस में आया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसको मशरू नहीं रखा कि मैं चलूँगा नहीं, मैं धूप में रहूँगा, इस तरह की जितनी मन्नतें हैं, नज़रें हैं, इन सबको मनसूख कर दिया नबी पाक अलैहिस्सलाम। मसला सिर्फ यह है कि कुरान पाक ने ही हमारी शरीयत में खाना पीना और जिमा इन अराकीन को जिक्र करके फिर अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी कि इसके अलावा किसी भी तरह की रोज़ा वो इस दीन के अंदर, इस शरीयत के अंदर नहीं है। अच्छा, ये चीज़ कुरान में अल्लाह ने खुद जिक्र कर दी जो, लेकिन अल्लाह ने जिस अंदाज में जिक्र की है वो अल्फाज में खोल के नहीं थी, वो एक इशारतन बात थी जिसको हर बंदा समझ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुरान पाक के अंदर एक बात बिल्कुल आई होती है, हम पढ़ भी रहे हैं, हमारी तवज्जो नहीं जा रही, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा कराम को उसकी तरफ इशारा दिया करते थे, समझा दिया करते थे, भाई इस आयत में ये बात गौर से देख लो। तो वो चीज़ को ना तो कुरान के खिलाफ थी, ना ये हदीस की बुनियाद पर कुरान मनसूख हो रहा है, बल्कि कुरान पाक ने खुद कैद लगा दी कि हमारे दीन में रोज़ा ये है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। अल्लाह ने जिक्र किया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, सबसे पहले यहाँ पर जो तशबीह आ रही है वो हैयत की तशबीह आई नहीं रही, वो किताबत की तशबीह अल्लाह दे रहे हैं, यानी तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे पीछे भी फ़र्ज़ थे। तो ये तशबीह फर्जियत की है, हैयत की नहीं है, यानी दोनों उम्मतों में फ़र्ज थे। कैसे फ़र्ज थे ये नहीं है, कैसे का जिक्र कुरान पाक ने दिया, इसलिए कमा का लफ्ज़ है, कैफा का लफ्ज़ नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले ज़हन में रखिएगा, इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने कमा फर्जियत की तरफ तशबीह दी, और तशबीह अदना सी चीज़ काफ़ी होती है। मैं बोलूँ ये बंदा शेर है, तो ना तो वो शेर की तरह चार टांगों पे चलता है, ना उसके शेर की तरह दांत है, ना बाल है, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक वस्फ
बहादुरी का नजर आया तो मैं तशबीह दे देता हूँ। तो तशबीह देने के लिए अदना सी मुमासलत काफ़ी होती है, इसलिए यहाँ पर फर्जियत की मुमासलत दी गई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फिर अल्लाह ताला ने जब आगे अराकीन जिक्र किए हैं कि भाई तुम पर रोज़े फ़र्ज है, सवाल यही पैदा होगा सबसे पहले कि भाई पीछे शरीयत के अंदर भी तो रोज़े थे, मुख्तलिफ तरह के रोज़े थे, हमारे लिए क्या वही सेम है या हमारे लिए कुछ अलग है? तो इसकी वजाहत अल्लाह ने खुद आगे की मैं जिक्र कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुलू वशरबू, तुम खाओ और तुम पियो, हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, कि जब तक सुबह की सफ़ेद डोरी रात से जुदा ना हो जाए। तो खाने से मुमानत अल्लाह ने बयान कर दी, पीने से मुमानत अल्लाह ने बयान कर दी। दूसरा अल्लाह ताला ने जिक्र किया, ओहिल्ला लकुम लैलतस सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, कि रात के अंदर ख़वातीन से अज़वाज के साथ ताल्लुकात की इजाज़त है, लेकिन रोज़े में इजाज़त नहीं। ये तीनों अरकान अल्लाह ने जिक्र किए। फिर अल्लाह ने आगे खुद फरमाया, सुम्मा अतिमु सियामा इलल लैल, फिर तुम इत्माम कर लो अपने रोज़े का रात तक। यानी हमारे रोज़े का इत्माम सिर्फ इन तीन अरकान के साथ है। और इत्माम किसको कहते हैं कि उसके आगे कुछ नहीं, बस यहीं पर आकर ख़त्म हो जाता है। तो हमारे लिए जो अल्लाह ने रोज़ा मशरू किया उसके लिए तीन अराकीन अल्लाह ने जिक्र किए। फिर आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, गौर कीजिएगा, तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हुदूद हो गई। अब इससे हद से आगे कुछ भी नहीं। लिहाजा कुरान पाक ने ही इशारा दिया कि जिस रोज़े को अल्लाह फ़र्ज कर रहे हैं उसके अंदर ये अरकान है, इसके अलावा कोई भी रोज़ा और नहीं, यहाँ पाबंदी है, इसी पे रोज़ा तमाम हो जाता है। इसी चीज़ को फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया था कि हमारे दीन में इस तरह की अब कोई भी बात नहीं है कि कोई चुप का रोज़ा रख ले। हाँ, अगर इंसान को ऐसा लगता है कि वो गीबत ना कर बैठे, इस वजह से वो चुप हो रहा है गुनाहों से बचने के लिए, वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाकायदा चुप का रोज़ा रखा जाएगा, वो कुरान पाक ने ही एक्चुअली इशारा कर दिया था कि हमारा रोज़ा अलग है। सही है। नॉर्मली तो सर उर्दू मुफस्सिरीन में तो बिल्कुल ही ये चीज़ नहीं मिल रही है, बस ये एक रिवायत मिल रही है हमें कि जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि शायद इसकी वजह से हमारा रोज़ा चेंज हो गया है, वरना फिर और कोई मसला नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि खबर वाहिद की वजह से कुरान में ही हम तब्दील करके बैठ गए हैं, लेकिन जो आपने समझा दिया ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा आ जाता है, शुबा पैदा होता है। लेकिन इस बात को मैं क्लियर उसूल के ज़ुमरे में कर दूं ताकि सुनने वालों को फ़ायदा दे कि कभी कभी कुरान पाक किसी बात को इबारतन जिक्र करता है, कई दफ़ा इशारतन जिक्र करता है, यानी कि एक वाज़े इशारा मौजूद है। जिस तरह मैंने अब आपको बता दिया इत्माम सौम के हवाले से और हुदूदुल्लाह मुकर्रर करने के हवाले से कि अरबी जानने वाला जानता है कि जब इत्माम की बात आ गई तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो वही अराकीन है जो अल्लाह ने जिक्र कर दी है। तो इसी चीज़ को कोई रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह वाज़े फरमा रहे होते हैं, वो रिवायत सनद में भी ठीक होती है, मतन में भी इसलिए ठीक है, वो इशारा कुरानी तो दे रहा था। तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि शायद हदीस की बुनियाद पर कुरान के हुक्म को हमने कैद कर लिया, मुक़य्यद कर दिया, मखसूस कर दिया या मनसूख कर दिया, हालांकि वो कुरान खुद पाबंदी लगा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रोज़े के हवाले से भी कुरान ने जिक्र किया है, वहाँ पर भी एक ख़ास मकसद के तौर पर वो वाक़या जिक्र हुआ है। वो कुल्ली एक उमूमी तशरीह के तौर पर अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं किया, बल्कि वहाँ पर भी मकसद सिर्फ ये था कि आपने किसी से कलाम नहीं करना, अल्लाह की तरफ से ही ऐसे असबाब बनाए जाएंगे जो आपकी पाकदामनी को साबित करेंगे। इसलिए आगे फ़ौरन जिक्र है फ़ाशारा तेरी, आपने इशारा कर दिया तो लोगों ने कहा हम इस बच्चे से कैसे बात करें, तो फिर वो कलाम करने लग गए थे ईसा करीम अलैहिस्सलाम। तो वो भी तशरीह आम के तौर पर ये वाक़या बयान नहीं हुआ है। तालिब इल्मों के लिए बात आपसे जिक्र कर रहा हूँ, जैसे हम पढ़ते हैं भाई इसका लुग़वी माना ये है, इस्तिलाही माना ये है, जैसे सौम का माना बताया जाता है। अब हम पढ़ते हैं तो कहा जाता है भाई सौम का मतलब ये है कि खाने पीने और कुर्बत करने से सुबह से शाम तक रुकना, ये रोज़ा है। ये तारीफ़ हज़रत मरियम के रोज़े पर सौमन का लफ्ज़ तो वहाँ पर भी आया है, वहाँ पर लफ्ज़ पर सादिक नहीं आ रही है, तो इन दोनों में फ़र्क कैसे? देखिए, एक लुग़वी मतलब होता है और एक शरई मतलब होता है, इन दोनों को हम समझ लें। लुग़त के अंदर किसी लफ्ज़ का एक मतलब है, जैसे सौम, इसका ये इमसाक को कहते हैं, रुक जाना, किसी भी चीज़ से रुक जाना, खाने से रुक गए तो मैंने सौम, बात करने से रुक गया सौम, तो मैं कोई भी काम करने से रुक गया सौम, ये लुग़वी मतलब। शरई मतलब ये होता है कि इसी लुग़त के माना को जब कुरान पाक ने किसी उस माना में थोड़ा सा इजाफा करके किसी अपनी इस्तिलाह में मखसूस कर दिया, तो वो कुरानी इस्तिलाह के अंदर फिर वो लफ्ज़ उस माना पर बोला जाएगा। जैसे हमारे दीन में अब रोज़ा किसको बोला जाता है? जिसकी कुयूदात अल्लाह ने जिक्र की कि तुमने खाने से रुक जाना है, पीने से रुक जाना है, सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, रात तक, और जिमा से रुक जाना है। तो सिर्फ रुकना लुग़वी मतलब था, लेकिन उसको जब इबादत में कुरान ने इस्तेमाल किया तो उसमें कुछ इजाफा किया।
इस इजाफा करने के बाद अब जो मतलब बन गया, इसे कहा जाता है ये शरई माना बन चुका हो, जिसमें लुगत का भी ख्याल है और कुरान ने जो ज्यादती की है वो ज्यादती भी इसके अंदर दाखिल हो गई है। इसलिए अब जब हम कुरान के हवाले से बात कर रहे होंगे तो हम ये इसको जिक्र करेंगे कि हमारे लिए अब शरई माना रोजे का ये है, कुरानी इस्तिलाह में ये माना है। और पिछली शरीयत में चूंकि वो जिक्र हुआ था चुप का रोज़ा, हमारे दीन ने फिर उसको मुक़य्यद कर दिया, तो हमारी हैसियत में अब रोज़ा इसी को कहा जाएगा कि 3 चीज़ों से रुकने का नाम। लेकिन इससे पीछे वो उमूमी हुक्म था जिसको कुरान ने जिक्र कर दिया। अच्छा सर, अभी जैसे आपने कुरान की एक आयत पाक पढ़ी है, हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, रात की तारीकी और सुबह का उजाला, जब ये दोनों अलग अलग नज़र आने लगे तो टाइम होता है। लेकिन सर एक बहुत बड़ा सवाल है आपके सामने, पता नहीं अजीब सा लगता है कि हमारे यहाँ जब इसको देखते हैं ना सर कि रात की तारीकी जा रही हो और सुबह का उजाला आ रहा हो, तो जब हमारे यहाँ अजानें हो रही हैं तो ऐसा कोई मंजर नज़र नहीं आता, अंधेरा गुप हुआ होता है, अजानें भी हो जाती हैं, नमाज पढ़ के वापसी भी आ रहे होते हैं तो अंधेरे ही नज़र आ रहा होता है। तो अब ये फ़र्क क्यों आ रहा है कुरान के अल्फाजों में? कैलेंडर जो हमारे यहाँ बने हुए ये क्या चीज़? मैं समझा देता हूँ। देखिएगा, रहने वाले 2 जगहों पर रहते हैं। हम लोग आबादियों में रहते हैं तो हमें तो ना मशरिक नज़र आ रहा होता है ना मगरिब। हमारे यहाँ घर आ गए, बिल्डिंगें आ गई, ठीक है, तो हमें तो बिल्कुल व्यू नज़र ही नहीं आता। अगर कोई शख्स ऐसे इलाके में रहने वाला हो कि जहाँ बिल्कुल उसके लिए मशरिक और मगरिब ठीक हो और पॉल्यूशन भी ना हो, यानी मतला उसके लिए बिल्कुल साफ हो, उनके लिए देखने का मतलब मंजर बिल्कुल अलग हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस वक्त पहली डोरी आती है फजर की, पूरा आसमान काला होता है और ये डोरी आएगी बिल्कुल मशरिक में, एक बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। फिर ये वो पूरी लाइन आहिस्ता आहिस्ता यूं बढ़ती है, आसमान आस्ता आस्ता मशरिक से रोशन होता चला जाएगा, फिर यूं पूरा आसमान रोशन होगा। ये अल्लाह ताला ने जो वक्त मुकर्रर किया है वो है पहली डोरी जो मशरिक के अंदर जाहिर होती है। अब चूंकि हम शहरी इलाकों में रहते हैं तो हमें तो मशरिक नज़र ही नहीं आता, तो वो डोरियों की तरफ नज़र तो जाती नहीं है। इसलिए कैलेंडर्स वगैरह बना लिए जाते हैं जो मोतबर कैलेंडर्स हों, अगर वो ठीक हिसाब से बनाए गए तो उस हिसाब से आप रोज़ा रख लें, उस वक्त को मद्देनज़र रखते हुए इफ्तार कर लें, कोई मसला इसमें। अच्छा, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मेरे को किसी ने सेंड किया था, उन्होंने कहा कि इसको आप शामिल कीजिएगा अपने प्रोग्राम में। वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे यहाँ कैलेंडरों में थोड़ी गलती हुई भी है, जो अल्लाह ने बात बयान की है उसके मुताबिक कैलेंडर नहीं बने हुए हैं, इस वजह से कि अगर आप गाँव देहात में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अलग मंजर मिलता है, अलग टाइम मिलता है, और यहाँ पर आते हैं तो अलग टाइम मिलता है। तो उन्होंने एतराज़ किया कैलेंडर पर कि कैलेंडर गलत है। तारिक मसूद साहब ने बहुत अच्छा एतराज़ किया है। मैंने इसका खुद भी मुशाहिदा किया है कि टाइम का फ़र्क आता है। और फ़र्क कैसे आता है कि हमारे यहाँ जो टाइम है वो शायद मुझे लगता है कि पहले ख़त्म हो जाता है, डोरी बाद में ज़ाहिर होती है। और इस चीज़ को हमने कई दफ़ा ऑब्ज़र्व किया था, कुछ दोस्तों के साथ हम लोग चले जाते थे वो मंज़र देखने के लिए, तो ये मेरा भी तजर्बा है। लेकिन ज़ाहिर है मैं इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा नहीं सकता कि हो सकता है मुझे देखने में कुछ प्रॉब्लम आई हो, हम इतने माहिर नहीं हैं इन चीज़ों के। लेकिन जिसकी तरफ अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इशारा दिया है तो शायद मेरी भी एक बात की एक तायद मुझे मिल गई कि हमें देखना चाहिए कि कौन से कैलेंडर हैं वो तस्दीक शुदा हैं या नहीं। एक दफ़ा एक शख्स से मुझे मेरी बात हुई थी कि वो हैयत में काफ़ी महारत थी उनको, इल्म तौक़ीत में, तो उन्होंने जिक्र किया था कि कुछ मिनटों का हम फ़र्क जान के एहतियातन डाल देते हैं ताकि एहतियाती रहे। बिल्कुल एग्जैक्ट वो वक्त हम नहीं रखते, थोड़ा सा एहतियात। तो मैंने फिर यही सवाल किया कि हज़रत हमारे यहाँ तो अगर 2 मिनट का फ़र्क भी डाल दें तो कई लोग क्या करते हैं कि जैसे ही टाइम हुआ उठ के नमाज भी पढ़ ली, उनकी नमाजों का क्या हुक्म होगा? तो इसलिए ये चीज़ जो बड़े उलमा हैं मेरे ख्याल है उनकी बारगाह में अदबन जिक्र करनी चाहिए कि इस पर एक दफ़ा नज़र सानी हो जाए कि हमारे कैलेंडर्स ठीक हैं या नहीं है नमाज के हिसाब से, रोज़े के हिसाब से। तो ये होने चाहिए कि इसमें दोबारा से देख लेना चाहिए। कोई वैसे आपने सही इशारा किया है कि जो फ़ौरन नमाज़ें पढ़ रहे हैं, या जैसे हमारे यहाँ सहरी बंद होने का ऐलान अजान से ही होता है नॉर्मली, तो अब वहाँ पर तो बड़ी टेंशन आ जाएगी कि वक्त में अजान नहीं हो रही क्योंकि अभी वक्त दाखिल ही नहीं हुआ, और अगर 5 मिनट के बाद ही जमात हो रही है तब भी मसला हो जाएगा, नमाज मसला हो सकता है, इसे देख लेना चाहिए। बड़े उलमा किराम को देखना चाहिए। बिल्कुल जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ये तो आपने एक एक करके कलियाँ खोल दी हैं, वरना ये आयत पाक हाल ही नहीं हो रही है, तकरीबन तमाम ही तफसीरें मैंने स्टडी कर ली हैं। अच्छा, रोज़े की आयत के हवाले से और भी बहुत सारे सवालात हैं, मुझे भी थोड़ा टेंशन दे रहे हैं और नाजरीन की तरफ से भी आते हैं सवालात, तो वो इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में कर लेंगे। मैं एक ऐलान करने लगा हूँ जी नाजरीन, तो एक कोर्स का हमने पहले ऐलान किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ताला वो कोर्स हमारा शानदार तरीके से चल रहा है, बेहतरीन अंदाज से मुफ्ती साहब लेकर चल रहे हैं। एक और कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं जो इंशाल्लाह 4 मई से कोर्स का आगाज़ होगा, उसके एडमिशन जारी हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यही हमारा ऑफिशियल नंबर है। एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और दीगर जो कोर्सेज चल रहे हैं उसके हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं।